जमशेदपुर प्रमंडल भवन निर्माण के कार्यपालक अभियंता के द्वारा किया गया एक घोटाले का मामला सामने आया है, जहां बर्मा माइंस स्थित आईटीआई कॉलेज के नवीनीकरण को लेकर होने वाले टेंडर से पहले ही संवेदक के साथ साठगांठ से कार्य को पूरा कर दिया गया है। कांग्रेस पार्टी के एक प्रतिनिधिमंडल ने इस मामले को जिले के उपायुक्त के समक्ष उठाया है। इस दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनोज झा ने कहा कि बर्मा माइंस स्थित आईटीआई कॉलेज के नवीनीकरण और रंग रोगन हेतु 12 फरवरी को निविदा की तारीख तय की गई है और 14 फरवरी को निविदा खोले जाने की तारीख है, जिसके बाद ही चयनित संवेदक को कार्य सौंपा जाना है। लेकिन इससे पूर्व ही विभाग के अभियंता और एक संवेदक के साठगांठ से कार्य को पूरा कर दिया गया है, जिससे भ्रष्टाचार स्पष्ट झलकता है। इन्होंने कहा कि ऐसे पदाधिकारी पर विभागीय कार्रवाई होनी चाहिए। उपायुक्त पूर्वी सिंहभूम के समक्ष एक बेहद ही संवेदनशील अनियमितताओं को उजागर करने हेतु आवेदन दिया है। जमशेदपुर प्रमंडल भवन निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता के द्वारा कुछ कार्यों की निविदा निकाली गई है। वो निविदा 12 तारीख तक टेंडर पेपर लेने की है, 14 को टेंडर पेपर जमा करने की है, 14 को टेंडर खुलने की तिथि निर्धारित है। लेकिन बगैर टेंडर प्रक्रिया को पूरी किए हुए सरकारी नियमों का अवहेलना करते हुए, नियमों को ताक में रखते हुए कार्यपालक अभियंता भवन निर्माण विभाग और संवेदक के साठगांठ से किसी संवेदक को वो काम निविदा पूर्ण होने के पूर्व ही दे दिया गया है और वो काम पिछले विगत 15 दिनों से चल रही है। कई लोगों के द्वारा हमें सूचना दी गई कि ऐसा गड़बड़ियाँ हो रही हैं। हम लोगों ने कल उसका भौतिक निरीक्षण किया था, जिसमें हम लोगों ने इस बात को सत्य पाया। जिस बात ये विषय बहुत गंभीर है, क्योंकि ये मामला सीधा सीधी सरकारी मद का दुरुपयोग का है, बंदरबाट का है और कार्यपालक अभियंता और संवेदक के साठगांठ का है। तो ये विषय इसलिए गंभीर है क्योंकि झारखंड अभी एक प्रगतिशील राज्य है, तेजी से प्रगति कर रहा है और ऐसे स्थिति में जब यहाँ माननीय हेमंत सोरेन माननीय मुख्यमंत्री हैं, कांग्रेस पार्टी गठबंधन में शामिल है, आरजेडी गठबंधन में शामिल है, तो हम लोगों जैसे कार्यकर्ताओं का यह दायित्व होता है कि अगर इस तरह की अनियमितता कहीं होती है तो उसको सरकार के समक्ष और सक्षम पदाधिकारी के समक्ष जरूर प्रस्तुत किया जाए और इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। हम लोगों ने यह डीसी साहब से मांग किया है। न्यूज़ विंग के लिए जमशेदपुर से गंगा। Giridih is a small place, and we have like very less facilities in terms of education and this kind of infrastructure. It came to our mind that basically there should be good opportunities for the students of Giridih, those who are leaving the town and going outside for studies, their higher studies and their education. I wanted my son to start with the coding classes, so I researched it online. I got through all the reviews and everything. Then I got in touch with the White Hat representatives and I was very happy with the progress and all how he was doing. So then I thought that why not to implement it in our school so that all the students are able to learn this thing. I started coding because we can make our thoughts real. We can interact with the computer. White Hat Junior is helping me to create a web browser. And I think on this part White Hat is actually leading on this coding platform. It is definitely a very good platform and one should implement in every school.